बच्चों, आपने कई बार सुना होगा मैं फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी साबूदाने के वड़े, भगर, समा के चावल, मूंगफली, शक्कर, दूध जैसी कई सारी चीजें खाई जाती हैं। क्या ये सच में फास्टिंग है या सिर्फ नाम का फास्ट है और असल में फास्टिंग हो रही है? आज इस वीडियो में हम असली फास्टिंग के बारे में और नकली फास्टिंग का अंतर समझेंगे और जानेंगे कि सही फास्टिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि फास्ट आने वाले हैं। अगर हेल्थ से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करो, ये टोटल फ्री है। आप हमारे परिवार के साथ खाली जुड़ रहे हो। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। फास्टिंग का असली मतलब क्या होता है? शरीर को बिना कैलोरी के रखना ताकि ये स्टोर किया हुआ फैट जो हमारे अंदर है उसको यूज करे एनर्जी के रूप में। असली फास्टिंग तब होती है जब आप कोई भी कैलोरी वाली चीज नहीं खाते हो, सिर्फ पानी पीते हो। फास्टिंग के दौरान शरीर ऑटोफैगी प्रोसेस में चला जाता है जिससे सेल्स की सफाइयां होती हैं। जैसे हम घर की सफाइयां करते हैं ना, जब झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी अंदर यही सब कर रही होती है जब हम नहीं खा रहे होते हैं। क्या ये हम सब फास्ट में कर रहे हैं? नहीं। फास्ट में हम क्या खाते हैं? कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं कि आज खाना नहीं खा रहे, चलो आज साबूदाने बना लेते हैं, अब बगर बना देते हैं, अब समा बना देते हैं, अब पकौड़े बना देते हैं, चलो कम ऑयल वाला पोहा बना देते हैं। अब आपका सवाल यही होगा बच्चों कि मसाला किचन पर ढेर सारी रेसिपीज आप ही की आती है ना मैम, जो हमें फास्ट में खाने के लिए कहते हो। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो। वो जो मैं रेसिपीज आपको देती हूँ वो व्रत के लिए देती हूँ। मतलब व्रत क्या होता है? हम जो नॉर्मल अनाज खाते हैं, रोटी, सब्जी, प्याज, लहसुन, टमाटर, उसको छोड़ के हम सिर्फ खाने को बदलते हैं, भूखे कभी भी नहीं रहते, तो वो हमारे क्या चल रहे होते हैं? व्रत। तो उसको हम फास्टिंग नहीं कह सकते। तो आज फास्टिंग और व्रत का मतलब समझा रही हूँ। आप व्रत रख कर भी फास्टिंग कर सकते हो। अब बच्चों आपको लगेगा वो कैसे? जैसे कि मान के चलो अभी नवरात्रे आ रहे हैं बच्चों, आपने खूब सारी अपने लिए चीजें भी बनाई, आपने खाई, मतलब सोच समझ के खाया कि आपको सैलेड भी चाहिए, आपको फ्रूट भी चाहिए, आपको कम ऑयल वाली चीजें भी चाहिए, भूखे भी नहीं रहना, गिर भी नहीं जाना है, हमें चाहिए। आपने जैसे सुबह खाया, अब शाम को जैसे ही 6 बजते हैं आप टोटल सिर्फ पानी पे चले जाओ। पानी पे मतलब जब जब आपको भूख लगे, थोड़ा सताए आपको भूख, आप पानी पे चले जाओ। और फिर जैसे आपने शाम को 6 बजे खाना छोड़ दिया, बिल्कुल पानी पे चले गए, नेक्स्ट डे आप 6-7 बजे के बाद ही आप चाय लेंगे। इस बीच ऐसा नहीं कि चलो एप्पल खा लिया, चलो बनाना खा लिया, चलो अच्छा कुछ नहीं खा रहे तो चाय पी लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये होती है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है आप टोटल शरीर को सिर्फ पानी के सिवाय कुछ मत दो। वैसे तो कहते हैं पानी भी ना पिए, पर पानी पीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो सफाइयां हो रही हैं उसको पानी की तो जरूरत है, बाकी किसी जूस की भी जरूरत नहीं है, किसी फ्रूट की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और आप यकीन मानिए, मैंने भी कई बार इस बार सोच ही लिया है कि मैं भी ये सब शुरू करने वाली हूँ। तो जो चीज मैं अपने लिए शुरू करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि अब आपके साथ वो शेयर करूँ, क्योंकि इस एज में भी हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमें बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए चाहिए, ना कि उतना खाना चाहिए कि बस पेट भरना पेट भरना पेट भरना। सिर्फ इतना खाना है कि हम अच्छे से जी सकें, हम एनर्जेटिक रहें, और उसमें फिर हम अपने को चूज करेंगे कि अपने को खाना क्या है। अब आप यही चीज सिर्फ व्रत में, उपवास में भी कर सकते हो, नॉर्मल डेज में भी कर सकते हो। मतलब सिर्फ 9 दिन की फास्ट नहीं, आप हमेशा के लिए भी ऐसा कर सकते हो। अगर एक कानून सा बना लो अपने ऊपर, एक नियम सा लागू कर दो ना, तो उसको कहते हैं फास्टिंग। धीरे धीरे आप पहले 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और फिर धीरे धीरे 16 घंटे तक फास्टिंग कर सकते हो। और धीरे 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 आपकी बॉडी इतनी रिकवर होगी, इतनी एनर्जेटिक रहेगी, क्योंकि अंदर जो गंद भरा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, जो फैट जमा हो रहा है, जिस फैट को स्टोर किया जा रहा है, खाली स्टोर किया जा रहा है, जैसे हम घर में करते हैं ना, चीनी, दूध, घी जो भी होता है कि स्टोर किया हुआ। हमें चाय चाहिए कप बनाना, 1 कप, हमें चाहिए दूध सिर्फ आधा कप, लेकिन पतीला भरा रहता है, वो किसके लिए रहता है? वो स्टोर किया हुआ है। बॉडी के अंदर भी जो स्टोर की हुई हमारी कैलोरी है, जो फैट है, वो बर्न ही नहीं होता, हम दूसरा और खाए जा रहे हैं। हम दूसरा दूध लेते रहे, तो फ्रिज में जो स्टोर किया जो दूध है उसको हम यूज कब करें? तो बस यही है बॉडी का मतलब, यही है फास्टिंग का मतलब, यही है उपवास का मतलब। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप उपवास में बिल्कुल भूखे रहो, मतलब खाइए,
लेकिन ये मत कहिए कि आज मेरा फास्ट है, आज मेरा उपवास है। आपका उस दिन फास्टिंग नहीं है, आप सिर्फ व्रत रख रहे हो, आप एक नियम बदल रहे हो प्रभु के नाम पर। आप सिर्फ अपने खाने को सात्विक कर रहे हो, बस। तो सात्विक खाने को हम फास्टिंग में नहीं ला सकते। तो आज आप समझ गए होंगे इसका फर्क। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नवरात्रि के व्रत आ रहे हैं तो उससे पहले आप सबको शेयर कीजिए, ताकि जो हम ये हमारे मन में ये धारणा आती है कि मेरा उपवास है, मेरा फास्टिंग है, मेरा फास्टिंग है, मेरा फास्ट है, वो हम खत्म कर लें। और हाँ बच्चों, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको पता था क्या उपवास और फास्टिंग का मतलब क्या होता है।